हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आशुलिपि शॉर्ट हैंड में करेंगे व्यंजन रेखा गोल। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो मैंने ये 100 लिखा है, ये 100% नहीं है। ये आपको बताना है कि ये जो ट्रिक है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ये आपको कितनी कारगर रहेगी। जो बच्चे बिगिनर होते हैं उनको व्यंजन रेखा याद बहुत कम होती है, तो वो भूल जाते हैं। तो जो ये चित्र मैंने बनाया है, तो इस चित्र अगर आप वो बना लोगे तो उससे आपको बहुत हद तक याद रहेगी। और वो किस हद तक याद रहेगी, वो आपको 100 में से आपको खुद मार्क्स देने हैं, अपने आप को या फिर मुझे, कि ये मेरी ट्रिक आपके लिए कितनी यूजफुल रही। तो इसलिए मैंने इसको 100 लिखा। तो आप कमेंट करके बताना बाद में कि ये ट्रिक मेरे लिए इतनी कारगर रही। तो जैसे कि ये है ना, तो इस ट्रिक से आपको टोटली सारे व्यंजन आ जाते हैं इसमें। अगर आप इस चित्र को आप बनाओगे 2-3 बार और अपनी याद रखोगे मेमोरी में, तो आपको इसको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि चित्र से हमें बहुत जल्दी समझ जाती है चीज़ें। क्योंकि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई मूवी देख के आते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, जो भी है वटेवर, तो उसकी हम कहानी हमको जल्दी याद हो जाती है क्योंकि उसमें चित्र चलते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने भी ये ट्रिक इस पे यूज करने की ट्राई की है। वो आप बताना कि आपके लिए कितनी यूजफुल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये है, हम सबसे पहले करते हैं कै वर्ग। अब आपको ये तो पता है कि कै वर्ग की सभी रेखाएं सेम है, लाइट डार्क है और कट है। तो वो आपको पता है, उससे आके आपको याद करना। अगर आपको ये याद है कि कै वर्ग की रेखाएं ऐसे है कितनी डिग्री पर, 180 डिग्री, तो आप इसको आपके माइंड में ये याद रह जाएगा। ये कै, ये ख, ये ग और ये घ, है ना। क, ख, ग और ग। ये दो रेखाएं हल्की है, ये दो रेखाएं गहरी है। दूसरी रेखा जो ख है वो भी कट है और चौथी रेखा है वो भी कट है ना। अगर आपको ये पता है, अगर आप इस रेखा को कै वर्ग समझोगे तो आप सारा ही आपका जो सिस्टम है वो गलत हो जाएगा, आउटलाइन बनाना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये अगर आपको चित्र याद है तो आपको ये याद रहेगा 180 डिग्री ये है। और अब अगर आपको कोई पूछ ले कि ये रेखा किस तरफ से किस तरफ बनाई जाती है, तो ये आती है, ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से बनाई जाती है। तो ये होती है बाएं से दाईं तरफ, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई आपसे इंटरव्यू ले ले, कोई आपको बेसिक पूछ ले कि आप अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो, आपका टीचर सर मैम जो भी है वटेवर, तो वो पूछ सकते हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप ये बताओ कि क्या रेखा है जो ये किस तरफ से किस तरफ जाती है। ज़्यादातर क्या की पूछते हैं, क्योंकि जो और रेखा है वो हम बता सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसमें कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होती, ज़्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। और ये ट्रिक आपके जैसे कि मैंने 3 कोर्स करा रखे, मानक आशुलिपि, ऋषि प्रणाली और वशिष्ठ आशुलिपि, तो तीनों के ऊपर ही यूजफुल रहेगी। अब जैसे कि सेकंड है अपना चै वर्ग, तो चै वर्ग ये चै वर्ग कितना 60 डिग्री। अब उसी प्रकार ये हो जाएगा कि अगर एग्जाम्पल पे तो इसको भी लेके चलिए, चै छ ज ज, है ना। तो ये अगर आपको ये याद है तो इनको ये 3 आपको इजीली याद रह जाएंगे। तो इससे आपको जब भी आउटलाइन बनाओगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद है, हम जैसे कि पहले हमने मानक का कोर्स कंप्लीट किया था, तो इसको मानक के हिसाब से लेके चलते हैं। तो फिर उसके बाद आएगा अपना टै, है ना। तो टै तो यहाँ बनेगा, ये टै वर्ग, ठीक है। ये भी जो है आपको साथ के साथ बता देता हूँ 90 डिग्री का होता है।
सेम है ना। फिर होता है तय वर्ग, तय वर्ग 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्वेश्चन तो आने स्वाभाविक होती है बच्चों के माइंड में। अगर डाउट और क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता है कि मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, ये पेंसिल से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बाद में इरेज करके चेंज भी कर सकता हूँ और ऋषि और वशिष्ठ के भी ये बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, इनके ऊपर फिर भी थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। फिर होता है पै वर्ग, है ना। पै वर्ग 120 डिग्री। तो अब हर जो वर्ग के लिए एग्जाम्पल देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम्पल एक दो का ही होता है, समझने वाले उसी से समझ जाते हैं, नहीं तो फिर पूरा वही जो ऐसे है ये, है ना। ये देख रहे हो ना आप। तो उसी प्रकार अब बहुत बार आपको बुक में ऐसा चित्र भी देखने को मिला होगा, ये सेम यही है। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया। ये जो ये रेखा है ये रेखी है, इसको हम बाद में लेके चलेंगे। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगी अपनी नए व्यंजन रेखा। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगी इसमें मैं। ठीक है, और ये आ जाएगी इसमें स, या फिर जब तय या टय वर्ग जो वक्र का होता है उसको उल्टा करते हैं, ये आप आगे चलकर सीखोगे। ठीक है, अब ये है जो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी कौन सी रेखा बनती है, लय। और यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेखा बनती है अपनी, फै। फै भै हल्का गहरा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेखा बन जाती है अपनी, रै। एक ये रै के दो रूप होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाती है अपनी से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सारे के सारे व्यंजन रेखा जो आपके बन गए हैं। ठीक है, इसको कट करने पर ये बनते हैं डैड, है ना। अब अगर हम रै रेखा के ऊपर यहाँ उक लगा दें तो ये क्या बन जाएगी, वै। और ये इसके नीचे उक लगा दें तो ये बन जाएगा यह। और इसको गोल कर दें तो ये बन जाएगा है। तो आई होप इसमें सारे व्यंजन आ चुके हैं, और कोई व्यंजन आपको लग रहा है कोई मिस कर दिया तो आप वो कमेंट करके बताना। अब ये था मानक का, अगर हम इसकी जगह तय कर देते हैं और इसकी जगह तय कर देते हैं तो ये हो जाता है ऋषि और वशिष्ठ। तो ये चित्र है इसका, इसलिए इसका नाम मैंने व्यंजन रेखा गोल लिखा था। गोल का दो मतलब था, एक गोल चित्र से भी और एक
गोल होता है जो कंप्लीट करना। तो इससे सारा कुछ कंप्लीट हो गया, गोल अपना कंप्लीट हो गया। आई होप जो अगर आप इस चित्र को आप 2-3 बार आप बना लोगे, इसको याद करना है मेन बात। तो अगर आप इसको याद कर लोगे तो आप इस व्यंजन रेखा को कभी नहीं भूलोगे। और अब ये भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर हम मानक से कर रहे हैं, हम ऋषि से कर रहे हैं, हम वशिष्ठ से कर रहे हैं, ये तीनों ऊपर यूजफुल है। ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको यहाँ अब कमेंट करके बताना है जो कि 100 में से आपके लिए ये कितनी यूजफुल रही है। ठीक है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा कि ये 100% यूजफुल है। हर बच्चे का माइंड अलग सेट रहता है ना। तो वो उसके लिए कितना यूजफुल है ये डिपेंड करता है। क्योंकि ये मेरे लिए तो 100% है, बहुत से बच्चों के लिए 0 भी होगा, और बहुत से बच्चों के लिए 100 का 100 भी होगा, और बहुत से बच्चों के लिए ये 80-90। जो 80-90 भी है तो वो इसको भूल नहीं पाएंगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और सारी बात होती प्रैक्टिस की, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और एक तरीका भी होता है प्रैक्टिस करने का। तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, बहुत स्लो चल रहे हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।